दोस्तों, अगर आप फ्री में यूएक्स यूआई डिजाइन बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक गोल्ड माइन है। आज मैं आपको लेटेस्ट रोड मैप दिखाने वाला हूँ और 3 बेस्ट फ्री कोर्सेज शेयर करूंगा जो कि वर्ल्ड के टॉप एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक यूएक्स यूआई डिजाइन 2025 तक दुनिया की 8th फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब बनने वाली है। और रिसर्च तो ये कहती है कि जो बिजनेसेस डिजाइन को प्रायोरिटी देते हैं उनका रेवेन्यू एवरेज 32% ज्यादा होता है। मतलब कि डिजाइन अब सिर्फ लुक और फील की बात नहीं रह गई है, बल्कि बिजनेस का इंजन है। एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन बढ़ रहा है और जहां 2030 तक 90% इंटरफेसेस एआई के थ्रू कस्टमाइज होंगे और वहीं स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स एआई ड्रिवन रिकमेंडेशंस का यूज कर रहे हैं। सोचो, कल तक डिजाइन सिर्फ ऐप और वेबसाइट तक लिमिटेड था, लेकिन आज जब हर कंपनी अपने वीआर ग्लासेस लॉन्च कर रही है, एआर, वीआर और मिक्स्ड रियलिटी यूएक्स यूआई डिजाइन के नए डोर्स खोल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यूएक्स डिजाइन शुरू करने के लिए आपको कोडिंग या मैथ्स की हैवी नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। कोई भी ग्रेजुएट चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो, इसमें करियर एक्सप्लोर कर सकता है। डिमांड हाई है और सैलरी पैकेजेस भी अच्छे होते हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि कंपटीशन काफी ज्यादा है। आजकल छोटे कोर्सेज करके लोग खुद को यूएक्स डिजाइनर बोल देते हैं, लेकिन कंपनीज को सिर्फ डिजाइनर्स नहीं बल्कि स्किल्ड डिजाइनर्स चाहिए। इसीलिए हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करके और रिसर्च करके एक रोड मैप बनाया है और इस वीडियो में आपको टॉप 3 फ्री कोर्सेज मिलेंगे जो कि वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं। एडवांस रिसोर्सेज और पोर्टफोलियो बनाने के टिप्स भी मिलेंगे। तो एंड तक देखेंगे तो आपके पास में एक क्लियर एक्शन प्लान होगा कि किस ऑर्डर में सीखना है और अपने स्किल को कैसे शोकेस करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको मैं यूएक्स डिजाइन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि इस प्रोफेशन के बारे में ज्यादातर लोगों को ना गलत नॉलेज होती है। तो देखो, यूएक्स डिजाइन एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशन है जिसका मेन काम एक ही होता है, यूजर्स के एक्सपीरियंस को सही करना। अब इसके लिए यूएक्स डिजाइनर्स के बीच में भी ना स्पेसिफिक रोल्स होते हैं। कुछ मेजर यूएक्स डिजाइनर सब रोल्स होते हैं, लाइक यूएक्स रिसर्चर, आईए डिजाइनर, यूएक्स इंजीनियर, इंटरैक्शन डिजाइनर, यूआई डिजाइनर एटसेट्रा। चलिए मैं क्विकली इन रोल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यूएक्स रिसर्चर एक्चुअली प्रॉब्लम को रिसर्च करके फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि जिस प्रोडक्ट पे काम चल रहा है उसमें कहां पे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए जो सोल्यूशन बनाया गया है वो कितना एफिशिएंट है और क्या क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है। इन सब चीजों को ढूंढने के लिए ना सीरियस रिसर्च करना पड़ता है और यही काम जो करता है उसको कहते हैं यूएक्स रिसर्चर। आई8 डिजाइनर का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर डिजाइनर। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इस चीज को बोला जाता है, जरा आप यहाँ पे गौर से देखो। यहाँ ना बेसिकली एक ऐप या वेबसाइट के कौन कौन से सेक्शन में कौन सी इंफॉर्मेशन होगी ऐसे चार्ट के हेल्प से सजाया जाता है और जो इसे डिजाइन करता है ना वो कहलाता है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर डिजाइनर। उसके बाद है यूएक्स इंजीनियर जो कि यूआई डिजाइन करने के साथ साथ उसे कोड भी करते हैं। और उसके बाद आता है इंटरैक्शन डिजाइनर, ऐसे यूएक्स डिजाइनर्स जो यूजर के इंटरैक्शन पे फोकस करते हैं। और यूआई डिजाइनर्स वो होते हैं जो वेबसाइट और एप्स की इंटरफेस डिजाइन करते हैं। अब हाँ, यहाँ पे ना इंटरैक्शन डिजाइनर और यूआई डिजाइनर में लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये है कि इंटरैक्शन डिजाइनर यूजर के इंटरैक्शन पे फोकस करता है, यानी कि कौन से ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या इंटरैक्शन होगा, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सब कुछ इंटरैक्शन डिजाइनर संभालते हैं। वहीं एक इंटरफेस पे कौन सा बटन कहां पे होगा, टेक्स्ट इमेज कहां पे होगी, आइकन कैसा होगा, डिसेबल लोगों के लिए कैसे डिजाइन बनाया जाएगा, ये सब संभालना यूआई डिजाइनर्स का काम होता है। अब देखो, इतने डिफाइंड रोल में काम करने का मौका ना आपको ओनली बड़े बड़े कंपनीज में ही मिलेगा। मतलब कि जो बिग कंपनीज लाइक गूगल, मेटा में आपको बहुत ही स्पेसिफिक चीज के ऊपर काम करना पड़ता है, इसीलिए वहां पे यूएक्स डिजाइनर स्पेशलाइज्ड रोल के लिए काम करते हैं। लेकिन नॉर्मली स्टार्टअप्स या अदर कंपनीज में आपको यूएक्स डिजाइन का कंप्लीट प्रोसेस संभालना पड़ता है और इन्हें बोला जाता है यूएक्स डिजाइनर जर्नलिस्ट। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि फिर जर्नलिस्ट बने या फिर स्पेशलाइजेशन करें। तो देखो, स्पेशलाइजेशन तो ऑफ कोर्स आपके स्किल को और एडवांस बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन फिर भी जर्नलिस्ट बनना जरूरी है। क्या होता है ना कि एक स्किल यूएक्स डिजाइनर के पास में स्टार्ट टू एंड का नॉलेज होना ही चाहिए। फिर जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए तो आप स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ सकते हो। सिंपल है। ऑलराइट, ये सब तो हमने जान लिया, अब जानते हैं कि स्किल्स कौन सी सीखनी है। तो दोस्तों, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ। ऑलराइट, तो जितने भी एक्सपीरियंस्ड यूएक्स डिजाइनर्स होते हैं वो मेनली 2 फ्रेमवर्क्स फॉलो करते हैं, एक डिजाइन थिंकिंग और दूसरा डबल डायमंड। फ्रेमवर्क का मतलब होता है मेथड या रोड मैप। एक काम को करने के लिए आप कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू होकर जाओगे, मतलब कि बेसिकली उसी को फ्रेमवर्क बोला जाता है।
इवन इन दोनों फ्रेमवर्क्स में से सबसे ज्यादा पॉपुलर है डिजाइन थिंकिंग फ्रेमवर्क। गूगल में भी यूएक्स डिजाइनर्स इसी फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। तो इस फ्रेमवर्क में क्या होता है कि यूएक्स डिजाइन प्रोसेस को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। पहला है एम्पैथाइज। एम्पैथाइज का मतलब होता है कि किसी दूसरे के इमोशन के साथ में खुद को रिलेट करना, और इस फेज में यूएक्स डिजाइनर्स यूजर्स के प्रोस्पेक्ट से चैलेंजेस को देखते हैं और असल प्रॉब्लम के सोर्सेस को ढूंढ निकालते हैं। इसके लिए ना एक इंसान के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन स्किल, एनालिटिकल स्किल और रिसर्च स्किल का होना बहुत ही जरूरी है। देन सेकंड फेज है डिफाइन। यूजर्स के साथ एम्पैथाइज करके जितनी भी प्रॉब्लम्स मिलती है ना, इस फेज में उनमें से एक या मल्टीपल मेन प्रॉब्लम्स को अलग कर लिया जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया जाता है जहाँ प्रोडक्ट के प्रॉब्लम्स को क्लियरली लिखा जाता है। इसके लिए आपके पास में स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल का होना मैंडेटरी है। थर्ड फेज होता है आइडिएशन, और ये सबसे फन पार्ट होता है क्योंकि यहीं पे डिजाइनर्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए, इस फेज में आपके पास में ना स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन करते वक्त आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स भी तो देखने को मिलेंगी ना, और इनका सोल्यूशन आपको कोई बुक या फिर लॉ को रट्टा मार कर नहीं मिलने वाला है। एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए आपको एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस को एनालाइज करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम मिली है तो आपको उसका सोल्यूशन ढूंढने में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। नहीं, इंटरनेट पे जाकर देखो, अगर इसका कोई सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसका सोल्यूशन ऑलरेडी मिल जाए तो आपको अपना टाइम उस सोल्यूशन को और कैसे बेहतर बनाएं इस चीज में लगाना है। दिस इज द स्मार्ट वर्क। इसीलिए एक एक्सपीरियंस्ड यूएक्स डिजाइनर्स कभी भी इंस्पिरेशन को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे के सारे सॉल्यूशंस ढूंढने कहां से हैं? इसके लिए आपको यूएक्स डिजाइनर्स के केस स्टडीज को पढ़ना पड़ेगा। केस स्टडी असल में एक डॉक्यूमेंटेशन है जहां यूएक्स डिजाइनर्स प्रोडक्ट के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, सोल्यूशन के बारे में और उनके थॉट प्रोसेस को एनालाइज करके सारी चीजें डिटेल में लिखते हैं। और सही बताऊं तो ये सबसे पावरफुल रिसोर्सेज में से एक है जो आपके स्किल को बहुत अच्छा बना सकता है, इंप्रूव कर सकता है। केस स्टडी को पढ़ने के लिए आप बिहेंस पे जा सकते हो। वहां यूएक्स डिजाइनर्स अपने प्रोडक्ट के केस स्टडीज को लिखते हैं। इसके अलावा आप growth.design के केस स्टडी को पढ़ सकते हो, जहां 50+ बड़े कंपनीज के प्रोडक्ट के केस स्टडीज को और डिटेल में एनालाइज किया गया है। इसे पढ़ोगे तो आप मार्केट में बहुत आगे तक जाओगे। इसके अलावा जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो तब बिहेंस से इंस्पिरेशन ले सकते हो। मुझे ना ड्रिबल से ज्यादा बिहेंस पसंद है, क्योंकि ड्रिबल पे एस्थेटिक्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है, जो कि शायद यूज करने में उतना ज्यादा इजी टू यूज ना हो। इसलिए जहां से भी इंस्पिरेशन ले रहे हो ना, ध्यान रखना कि वो रियलिस्टिक हो, ठीक है। इसके अलावा ना आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी करनी है, यानी कि आपके प्रोडक्ट के जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट को एक बार अच्छे से देखो, उनका क्या बेस्ट है, क्या थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है, ये सारी चीजें ढूंढो और अपने प्रोडक्ट में बेस्ट दे दो। बस यही तो चाहिए। उसके बाद फोर्थ स्टेज होता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका एक डमी प्रेजेंटेशन। प्रोटोटाइप फेज में 2 तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं, एक लो फिडेलिटी डिजाइन और दूसरा हाई फिडेलिटी डिजाइन। लो फिडेलिटी डिजाइन का मतलब होता है कि कहाँ पे टेक्स्ट रहेगा, कहाँ पे इमेजेस रहेंगी, जस्ट उसको ऐसे ही रैंडम शेप के माध्यम से समझा दिया जाता है। इन्हें बनाने में ना बहुत कम टाइम लगता है और चेंजेस भी बहुत जल्दी किया जाता है इसमें। इसीलिए पहले ऐसा एक प्रेजेंटेशन बना के अपने क्लाइंट्स या कलीग्स का एक ओपिनियन ले लिया जाता है। फिर जब डिजाइन फाइनल हो जाता है तब हाई फिडेलिटी डिजाइन बनाया जाता है, जो कि रियल प्रोडक्ट के लुक के काफी क्लोज होता है, जहां पे रियल इमेजेस और टेक्स्ट को प्रॉपर्ली यूज करके बताया जाता है कि ये कुछ ऐसा ऑलमोस्ट 90 to 95% दिखेगा। अब ये बनाने के लिए आपको यूज करना होता है एक सॉफ्टवेयर। मार्केट में जो टॉप सॉफ्टवेयर हैं वो हैं फिग्मा और एडोबी XD। स्केच और इनविजन भी थे, लेकिन वो थे क्योंकि हाल ही में ये कंपनीज क्लोज हो गई हैं। अब फिग्मा यूजर्स और एडोबी XD यूजर्स के बीच में ना हमेशा जंग छिड़ी रहती है कि कौन सा बेस्ट है। तो देखो, एडोबी क्रिएटिव सूट का हर एक प्रोडक्ट बहुत ही हाई क्वालिटी के लिए है, लेकिन अगर बात UI डिजाइन की जाए तो फिग्मा इज टॉप चॉइस फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स, क्योंकि फिग्मा अपने सॉफ्टवेयर के इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से टाइम टू टाइम एडवांस फीचर्स से अपडेट करते रहते हैं, जैसे कि कंपोनेंट्स, वेरिएबल्स, डेव मोड। ये फिग्मा के कुछ आउटस्टैंडिंग फीचर्स हैं जिसने यूएक्स डिजाइनर्स का लाइफ काफी आसान बना दिया है। अब आपको सीखना है फिग्मा। फिग्मा सीखने के लिए आपको काफी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज ही देंगे। इसीलिए हमने आपके लिए बहुत रिसर्च करके कुछ एडवांस कोर्सेज ढूंढ निकाले हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, और इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखो, हम ऑलरेडी UI डिजाइन प्रोसेस के अंदर घुस चुके हैं, बट आपको कुछ भी डिजाइन करने से पहले ये जानना पड़ेगा कि कहाँ क्या बनाना है। मतलब अगर आपको एक बैंकिंग ऐप बनाना है तो आपको कुछ भी डिजाइन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि किसके बाद किसको ऐड करना है, कौन से सेक्शन में क्या ऐड करना है और यूजर
कैसे एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में जाएंगे। इसके लिए आपको यूजर फ्लो और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर सीखना पड़ेगा। अब जब बात यूआई डिजाइन की हो ही रही है तो एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, यूआई डिजाइन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस को डिजाइन करना नहीं होता है। कुछ भी चिपका देने से बात नहीं बनने वाली है, नहीं। फिग्मा सीखने में 2 हफ्ते लगेंगे और वहां जाकर कुछ भी बनाने से आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स या जॉब्स नहीं मिलने वाली है। उसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी यूएक्स ईयूआई लॉज। जी हाँ, जैसे कि हिक्स लॉ, फिट्स लॉ, गेस्टाल्ट लॉ, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स एटसेट्रा। ये लॉज आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं जो आपके प्रोडक्ट को बहुत ही क्वालिफाइड बना सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है मटेरियल डिजाइन और HCI। देखो, जब आप यूआई डिजाइन जान जाओगे तब आपके मन में ना एक बार ये कंफ्यूजन तो जरूर आएगा कि किसका साइज क्या रखें। हाँ, ऐसा होता है। या फिर कलर कॉम्बिनेशन कैसा रखें जो देखने में अच्छा लगे, फॉन्ट कैसे यूज करें जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो। तो इन सब का आंसर आपको गूगल के मटेरियल डिजाइन और एप्पल के HCI में मिल जाएगा। मटेरियल डिजाइन असल में एक यूआई डिजाइन के बेस्ट प्रैक्टिसेस की डॉक्यूमेंटेशन है। इसे गूगल ने बनाया है और यहाँ आपको वो सारे सीक्रेट्स मिलेंगे जो गूगल अपने प्रोडक्ट्स के यूआई को डिजाइन करते वक्त यूज करता है। इसके अलावा एप्पल का HCI गाइडलाइंस भी है जिन्हें एप्पल के iOS, macOS, visionOS बनाते वक्त यूज किया जाता है। इन्हें देखकर आप काफी कुछ सीख सकते हैं। इन्हें पढ़कर आप यूआई डिजाइनर्स की भीड़ से फिल्टर होकर टॉप 10% में पहुंच जाओगे। ओके, तो अब इन रिसोर्सेज को पढ़कर आपको पता चल गया कि यूआई डिजाइन कैसे करना है। उसके बाद आता है फाइनल फेज, टेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में आपको फिर से टेस्ट करना पड़ेगा कि आपने जो डिजाइन बनाया है वो कितना एफिशिएंट है, और इसके लिए आपको यूजेबिलिटी टेस्टिंग सीखना होगा। यूजेबिलिटी टेस्टिंग के बिना यूएक्स डिजाइन का पूरा प्रोसेस बेकार है। इसीलिए इस स्टेप को जरूरत पड़ने पर बार बार कंडक्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सब आपको कहां से सीखना है। तो इसके लिए मेरी नजर में वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है गूगल यूएक्स डिजाइन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स। और ये कोर्स वन ऑफ द बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसे गूगल के एम्प्लॉइज ने खुद बनाया है और गूगल के यूएक्स डिजाइन प्रोसेस का एग्जैक्ट वर्क फ्लो को शो किया गया है इसमें। इस कोर्स की ना 2 चीजें सही बताऊं तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। पहला कि यहाँ सच में यूएक्स डिजाइन कोर्स को सिखाया गया है। मतलब क्या होता है ना कि ज्यादातर कोर्सेज में यूएक्स डिजाइन के नाम पे ओनली यूआई डिजाइन सिखाया जाता है, इसीलिए बहुत सारे गैप्स रह जाते हैं और स्टूडेंट को एक हाई पेइंग जॉब नहीं मिल पाती है। लेकिन यहाँ यूएक्स को एकदम बेसिक से एडवांस प्रो लेवल तक सिखाया गया है। और दूसरी बात, इस कोर्स को टाइम के साथ साथ अपडेट भी किया जाता है। आपको कुछ भी आउटडेटेड नहीं सिखाया जाएगा। जो नए ट्रेंड्स हैं उसके बेसिक्स पे ये सिखाया जाएगा। जैसे कि मई 2025 में रिसेंटली अपडेट किया गया इसे, और इस अपडेट में एआई ट्रेनिंग भी ऐड किया गया है जिससे कि लर्नर्स को एआई टूल्स और एआई असिस्ट डिजाइन वर्क फ्लो के बारे में नॉलेज मिलती है। ये कोर्स कोर्सेरा पर अवेलेबल है और असल में ये एक पेड प्रोग्राम है। इसके अंदर 8 अलग अलग मॉड्यूल्स का एक कंप्लीट बंडल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें से कोई भी एक मॉड्यूल आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो प्रीव्यू ऑप्शन के थ्रू। बस आपको जो भी मॉड्यूल पसंद हो उस पर क्लिक कीजिए, एनरोल फॉर फ्री सेलेक्ट कीजिए, अपने मेल आईडी से लॉगिन हो जाइए और आपको प्रीव्यू का बटन मिल जाएगा। उस पे आप उस मॉड्यूल को फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप यूएक्स डिजाइन को सीरियसली मास्टर करना चाहते हो तो पूरा 8 मॉड्यूल बंडल कंप्लीट करना ही सबसे इफेक्टिव होगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फुल कोर्स परचेज करें ताकि आपको एक स्ट्रक्चर्ड और इन डेप्थ लर्निंग एक्सपीरियंस मिले और एक काफी वैल्यूएबल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे 100% फ्री कोर्सेज के बारे में। तो ये है अंश मेहरा चैनल की तरफ से फिग्मा बेसिक कोर्स। ये 7 एपिसोड कोर्स है और हर एपिसोड 1 घंटे से भी ज्यादा लॉन्ग है। टोटल 7 से 8 घंटे की हाई क्वालिटी ट्रेनिंग है, एकदम बेसिक टू प्रो लेवल। यहाँ नॉट ओनली आपको फिग्मा के बारे में सिखाया जाएगा बल्कि फिग्मा को कैसे 100% लिवरेज करना है वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किए गए हैं। चाहे आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट, ये प्लेलिस्ट आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। ये इनके YouTube चैनल पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। उसके बाद है ब्रिंग योर ओन लैपटॉप चैनल की तरफ से एडवांस फिग्मा मास्टर क्लास कोर्स। यहाँ फिग्मा के एडवांस फीचर्स को कैसे यूज करना है और कैसे डिजाइन को और अपग्रेड करना है, ये सारी चीजें सिखाई गई हैं। 100% फ्री प्लेलिस्ट है YouTube पे। लास्टली एक और सजेशन दूंगा, कुछ बेहतरीन बुक्स हैं, आइदर आप उन्हें पढ़ो या ऑडियो बुक सुनो। एज अ यूएक्स डिजाइनर आपको कुछ बुक जरूर पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। वो है डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स, डोंट मेक मी थिंग्स एटसेट्रा। ये 2 काफी रिसोर्सफुल बुक्स हैं और इन्हीं से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो दोस्तों, ये थे टॉप 3 कोर्सेज जिनकी मदद से आप एक वेल पेड यूएक्स डिजाइनर बन सकते हो।
ऑफ कोर्स एक हाईली पेड यूएक्स डिजाइनर बनने के लिए आपको 1 साल का टाइम लग सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना एफर्ट देते हो और आप कैसे लर्न कर रहे हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्क्रीन पे देखो, इनसे अलग वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, मैं सारे कमेंट्स अब पढ़ता हूं और रिप्लाई भी दे रहा हूं। चलो मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।